हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आके लर्निंग पाठशाला। आज हम शुरुआत करते हैं 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम की फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन इन इंग्लिश क्या कहता है? इज 0 अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p upon q where p and q are integers and q not is equal to 0? इन्होंने सिंपली क्या कहा है कि जो हमारा जीरो है, क्या वो एक परिमेय संख्या है, क्या वो एक रेशनल नंबर है? क्या हम p अपॉन q की फॉर्म में जीरो को रख सकते हैं? और यहाँ पर p और q इंटीजर्स हैं और q नॉट इज इक्वल टू जीरो है या नहीं? अगर हम हिंदी की बुक की बात करें तो हिंदी में क्वेश्चन दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है और q नॉट इज इक्वल टू जीरो है। ये हिंदी एनसीईआरटी में गिवन है क्वेश्चन। सिंपल हम इसका आंसर लिखने वाले हैं, जस्ट वेट। अब हम इसका आंसर लिखते हैं सिंपल वर्ड्स में। Yes, 0 is a rational number zero can be written in any of the following. Of the following. जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? इन फॉर्म्स में लिख सकते हैं। 0 अपॉन 1, 0 अपॉन -1, 0 अपॉन 2, 0 अपॉन -2, और भी हम कई सारी फॉर्म हैं जो हम लिख सकते हैं। नाउ अब इनकी जो दूसरी कंडीशन है p अपॉन q, अब हम उसकी बात करते हैं। जब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, thus 0 can be written as p upon q। फ्रेंड्स, आप राइटिंग ज़रूर करिए। जो मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल लिखा है ये हमें लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से एग्जामिनर को पता लगता है कि आप कुछ जानते हैं। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो ये होगा कि नहीं, आपने ऐसे ही लिख लिया है कहीं से। अगर आप ये चीज़ें बताएंगे तो एग्जामिनर को पता लगेगा कि आपको नॉलेज है। Where p is equals to 0 and जो हमारा q है वो हमारा कोई भी क्या हो सकता है, नॉन जीरो इंटीजर हो सकता है। इंटीजर आपको बता चुके हैं, एक बार बेसिक जो वीडियोस दी हैं आपको वो प्लीज जरूर देखें, आपको क्लियर हो जाएगा जो भी डाउट होगा। अगर क्लियर नहीं होता है तो हमें आप जरूर बताएं मैसेज करके। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। Hence 0 is a rational number। अब अगर मैं इसे हिंदी की बात करूं, हिंदी में हम इसे कैसे लिखेंगे? फ्रेंड्स, हिंदी भी हमें देखना जरूरी है थोड़ा सा। हिंदी में आप इसे कैसे लिखेंगे? हाँ, हिंदी में लिखेंगे आप, हाँ 0 यानी कि शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जो ये मैंने फॉर्म्स लिखी हैं, आप ऐसे लिखेंगे। आगे लिखेंगे 0 कैन बी राइट, 0 को हम p अपॉन q की फॉर्म में भी यानी कि p अपॉन q के रूप में भी लिख सकते हैं, जहां पर p हमारा इक्वल के बराबर होगा और q हमारा किसी भी ऐसी फॉर्म में होगा जहां पर 0 ना हो। Hence 0 is a rational number। It means इसीलिए जो हमारा 0 होगा वो परिमेय संख्या है।
अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक्सरसाइज 1.1 का फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है, किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। बड़ा सिंपल है, हमने आपको जो फॉर्मूलाज कराए हैं, रूल्स की एक वीडियो दी है, उसमें हमने बीच के परिमेय संख्याएं निकालने के लिए एक रूल बताया है, फॉर्मूला बताया है। दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़कर बटे 2 अपॉन में 2 करना है, इससे ही हमारी परिमेय संख्या हमें निकल आएंगी। उसी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप हमें करते जाना है। अभी हम आपको बताते हैं करके। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा 1-2 लाइन हम जरूर लिखेंगे सॉल्यूशन करने में सेकंड का, लाइक वी नो दैट, हम जानते हैं। मैं आपको साइड बाय साइड इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी भी बोलती चलूंगी, तो जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी भी लिख सकते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि बिटवीन, बीच में, किसके बीच में, 2 रेशनल नंबर्स, 2 परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर x एंड y, 2 परिमेय संख्याएं, x और y के बीच की 2 परिमेय संख्याएं, सच दैट, क्या होगी, कंडीशन क्या है, जो x होगी वो y से छोटी होगी। कंडीशन हमारे पास क्या है, जो 2 परिमेय संख्या जिनके बीच में हमें निकालना है, जो पहली संख्या होगी दूसरी संख्या की छोटी होगी। अब क्वेश्चन में भी देखिए फ्रेंड्स, वहां पर 3 और 4 गिवन है, तो जो पहली वाली संख्या है, पहला वाला नंबर है 3, वो 4 से क्या है, छोटा है, तो कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, देयर इज अ रेशनल नंबर, तो यहाँ परिमेय संख्याएं x प्लस वाई बाय 2 इस फॉर्मूले से निकलेंगी, जो आपको पहले ही मैंने बता दिया है। अब हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं। आ रेशनल नंबर, अगर आपको मेरी राइटिंग स्लो लग रही हो तो आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हैं सेटिंग में जाके। बिटवीन 3 एंड 4 क्या होंगी, 3 प्लस 4 x प्लस वाई कर देंगे एंड देन अपॉन 2, तो हमारी क्या मिली, 7/2। 7/2 हमारी एक संख्या हमें मिल गई। कैसे मिली, x प्लस वाई अपॉन 2, जो x 2 वैल्यू हमें गिवन थी, एक हमने उसको x मान लिया, दूसरे को हमने y मान लिया, उन दोनों को हमने प्लस किया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और हमें वैल्यू मिल गई। तो इसलिए थ्री लेस देन 7/2 लेस देन 4, ये इन दोनों के मिडिल की वैल्यू हो गई। अब हमें और वैल्यूज कैसे मिलेंगी फ्रेंड्स, बस हमें बहुत इजी वे में समझना है इसे। कैसे मिलेंगी, एक बार हम इसको 2 वैल्यू मानेंगे, एक बार हम इसको 2 वैल्यू मानेंगे। वैल्यू की कंडीशंस क्या थी कि जो x होगा वो छोटा होगा और y जो होगा वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए हम स्मॉल, उसका बड़ा और उसका बड़ा, यानी कि सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, इस वे में हम इन्हें लेके चल रहे हैं। तो आगे अब हम जल्दी से देखते हैं। नाउ अ रेशनल नंबर, नाउ अ रेशनल नंबर, अब हम किसके बीच में निकालेंगे, मैं आपको थोड़ी सी लैंग्वेज बता देती हूँ, आप ऐसे ही फिर निकाल लेंगे फट से। नंबर बिटवीन, अब जिन दोनों के बीच में हमें निकालनी है, 3 एंड 7/2, अब क्या होगी इनके बीच की, अब जैसे हमने ऊपर किया सेम हम कर देंगे। अब हम 1/2 को, जो ये अपॉन में 2 था, यहाँ पर अपॉन में 2 था, उसको बाहर ले लेंगे एंड 3 प्लस 7/2, सिंपल हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। कुछ हमें बड़ा नहीं करना है, हमें बस सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल हम इसको एलसीएम ले लेंगे। तो क्या होगा, 6 प्लस 7/2 एंड आफ्टर दैट 6 प्लस 7 क्या होता है, 13/2, और फिर मल्टीप्लाई किससे है, 1/2। तो सिंपल हमारी क्या वैल्यू निकल के आएगी, 13/4।
अब हमारे पास कितनी वैल्यूज हो गई हैं, जल्दी बताइए। अब हमारे पास कितनी वैल्यूज हो गई हैं? हमारे पास एक वैल्यू ये थी, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हम सबसे पहले जो हमें 7/2 और 4 की निकालनी थी, पहले हम उसे निकाल लेते हैं। अब उसको निकालने के लिए सिंपली हमें क्या लिखना होगा? अ रेशनल नंबर, बिटवीन 1/1 हम इन वैल्यूज को निकालेंगे 7/2 एंड 4। हमें इन दोनों में ही करना था, तो जल्दी से हम सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। 1/2, 7/2 प्लस 4 इक्वल, फटाफट इसे निकाल लीजिए, 1/2, 7 प्लस 8/2। अब जल्दी से बताइए ये क्या हुआ? 8 और 7 कितना होता है? 8 और 7 जल्दी बोलिए, 15। 15/2। कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, प्लस माइनस बहुत इजी होते हैं, आप खुद भी समझ सकते हैं कि आप इनको कर सकते हैं। तो नाउ वी हैव, हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई हैं? जल्दी से अब हम इन्हें देख लेते हैं। हमारे पास 2 वैल्यू और आ गई हैं, एक वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी थी। अगर मैं इसको आपको लिख के दिखाऊं तो वो कैसे होगा? जल्दी से देखिए कैसे होगा। अब हमारे पास कितनी कितनी वैल्यूज हो चुकी हैं, फिर आगे वैल्यू हम निकालेंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस एक बार आपको समझ लेना है, फिर ऐसा कभी नहीं होगा कि आप इसे ना कर पाए। 13/4, फिर उससे छोटी वैल्यू हमारी 7/2। आप इनका सीक्वेंस देखिएगा, इनको मैंने कैसे लगाया है। जैसे जैसे हम इनको निकालते गए हैं वैसे वैसे हमने इनको लगाया है। सबसे पहले क्या था, 3 और 4 थे, उन दोनों से मिलके हम ये वाली बनी 7/2। फिर हमने क्या किया, 7/2 और 3 से मिलके हमने ये वाली निकाली, तो इन दोनों के बीच में हमने इसे रखा। और 7/2 और 4 से मिलके हमने ये वाली वैल्यू निकाली, तो इन दोनों के बीच में रखा। आपको भी फ्रेंड्स इसको ऐसे ही रखना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। होपफुली आपको इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी और बहुत इजी कॉन्सेप्ट आपको लग रहा होगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है, उसको आपको फॉलो करना है। अब हम जो वैल्यूज अब निकाल चुके हैं, अब इनकी हेल्प से हम निकालेंगे। सेम हम वही प्रोसेस करेंगे जैसे कि हमने अब 3 और 13 की हेल्प से निकालेंगे। तो हमारे पास सिंपल वही है, अ रेशनल नंबर। हिंदी में अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं एक परिमेय संख्या, दोनों नंबरों के बीच नंबर लिख के उसके बाद में लिख देंगे उनके बीच। जैसे अब मैंने लिखा यहाँ पे नंबर बिटवीन 3 एंड 13/4 क्या होगी? जल्दी से देखते हैं हम आगे। अब 13/4 की क्या होगी? सिंपल फॉर्मूले में हम पुट करेंगे 1/2, 3 प्लस 13/4 और हम कैलकुलेशन कर देंगे। क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे, 4 3 जा 12, सिंपल 12 प्लस 13/4। सिंपल सिंप्लीफाई करके हमारी क्या वैल्यू आई? 25/8। इसका मल्टीप्लिकेशन हमने इससे किया, इन दोनों को प्लस कर दिया और एक वैल्यू हमारी और निकल के आ गई। सेम हम 15 और 4 को लेके निकालेंगे, सेम आप ऐसे ही लिखेंगे, अ रेशनल नंबर। बहुत इजी है फ्रेंड्स, बहुत इजी है, एक बार जरूर करके देखिएगा। ये मत सोचिएगा कि बस ऐसे ही वैल्यूज को पुट कर दें, प्रोसेस पूरा फॉलो करना है सभी स्टूडेंट्स को, तभी अच्छे मार्क्स मिलेंगे और हमें हेल्प भी मिलेगी आगे जब हम आगे स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे। तो सिंपली 1/2 एंड 15/4 प्लस 4 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1/2 इंटू 15 मल्टीप्लाई 16, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, एंड अपॉन 4। और इसका आंसर क्या आ जाएगा? सॉरी आपको नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इनका आंसर क्या आ जाएगा? इन सिंपल वे कैलकुलेट करिए, 15 और 16 31, 31/8, 31/8। अब दो वैल्यू हमारी और हमें मिल गई हैं, कौन कौन सी? एक ये और एक ये। पॉइंट ये है फ्रेंड्स, अब हम इन्हें रखेंगे कहाँ? इन वैल्यूज को हम कहाँ पुट करेंगे? जल्दी से बताइए, हम इन वैल्यूज को कहाँ पुट करेंगे? जैसे हमने ये वाली वैल्यूज निकाली हैं, अब इनको हम पुट कर देंगे, या फिर हम एक काम कर देते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में निकली है तो इसके बीच में पुट करके हम डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इसकी और 4 की वैल्यू निकाल दें और इन ये जहां से निकली है इसकी और 3 की वैल्यूज निकाल दें। फिर क्या होगा कि हमारे पास फाइनल वैल्यूज आ जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, उसको हम फिर लिखते हैं फ्रेंड्स। अब सबसे पहले हमारा 3 था,
3 से बड़ा था जो हमने निकाला था थोड़ी देर पहले 25/8, उससे बाद में फिर होगा 13/4, अगेन होगा 7/2, और उसके बाद में हमने 2 और निकाले थे 15 और 4 का कुछ देर पहले ही, तो सबसे पहले उससे पहले आएगा 15/4, एंड देन अभी जो हमारा निकल के आया 31/8 एंड 4। अब हमारा क्या काम है, अभी हमारे पास कितनी निकल गई हैं वैल्यूज, 1 2 3 4 5, बट हमें कितनी चाहिए फ्रेंड्स, हमें मिनिमम 6 वैल्यूज चाहिए जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें 6 परिमेय संख्याएं चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम एक और परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। सपोज मैं ये इन दोनों को यूज करके एक परिमेय संख्या और निकाल लेती हूँ। तो सिंपल, हमें क्या करना है, क्या लिखना है, अ रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या, इसके बीच, चाहे तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, चाहे हम इससे भी निकाल सकते हैं, तो हम क्या ले लेते हैं 31/8 एंड 4, और इसके बीच क्या होगी 1/2 इन द ब्रैकेट 31/8 प्लस 4, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा 1/2, और इन दोनों का 8 4 जा 32, 31 प्लस 32/8 इज इक्वल टू, अब इसका इक्वल क्या हो जाएगा 8 2 16 एंड 63। ये हमारी 6th वैल्यू निकल कर आ गई, 6th रेशनल नंबर हमारा ये निकल कर आया है, परिमेय संख्या हमारी निकल के आई। अब हमारी क्या होगी, अब लास्ट में हम क्या देंगे, हेंस 6, अब हम प्रॉपर लिखेंगे, रेशनल नंबर बिटवीन, किसके बीच में क्वेश्चन में पूछा था 3 and 4 आर, कौन कौन सी मिली है हमें, सबसे पहले हमने निकाली, सबसे पहले कौन सी थी, चलो हम सीक्वेंस में ही देंगे इन्हें, फिर 13/4, फिर 7/2 जो यहाँ पे हमारी निकल के आई हैं, फिर 15/4, देन 31/8, एंड लास्ट वन जो अभी हमने निकाली है 63/16। These are our 6 रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं ऑफ दिस क्वेश्चन, किसके बीच 3 and 4 के बीच, किसके बीच है 3 और 4 के बीच। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, अब इसमें देखिए क्या दे दिया, इसमें इन्होंने फ्रैक्शन दे दिए 3/5 एंड 4/5, वेरी सिंपल, इसके तो और भी इजी हो गया हमारे लिए, हम सभी ने फ्रैक्शंस पढ़ रखे हैं। अब इन्होंने जो दिया है इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं, हमें क्या चाहिए, सिंस सॉल्यूशन नंबर 3, सिंस वी वांट 5 रेशनल नंबर्स, जो क्वेश्चन में हमारे गिवन है 5 रेशनल नंबर्स, जल्दी जल्दी कर देते हैं, ये तो उससे भी इजी था, बिटवीन 3/5 एंड 4/5। फ्रेंड्स अब यहाँ देखिए दोनों ही में जो इसका डिनोमिनेटर है सेम है, और अगर डिनोमिनेटर हमारे पास सेम होता है तो सिंपल वे में हम क्या करते हैं, ऐसा मल्टीपल लेते हैं दोनों में कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद सिमिलर हो जाए, मीन्स ऐसा मल्टीपल लेंगे दोनों में, लाइक 3/5 एंड 4/3, दोनों में ही देखिए ऐसा मल्टीपल लेंगे ऊपर नीचे कि दोनों का ही इक्वल आ जाएगा। तो 6 सपोज हम ले लेते हैं, जैसे 3 × 6 से मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे और नीचे 6 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे। एक हमने ऐसा ही मल्टीपल ले लिया है, अब देखिए क्या आया, 3 6 जा 18, 5 6 जा 30 एंड 4 6 जा 24 एंड 30। अब यहाँ आप देखिए ऊपर न्यूमरेटर में क्या आया है 18 और नीचे न्यूमरेटर में आया है 24। अब इन दोनों के बीच में हम जानते हैं कि 18 के बाद के नंबर और क्या क्या हैं, सिंपली वे में 19, 20, 21, 22, 23
एंड 24, यही नंबर्स होंगे इनके बीच में। सेम जब हमारे ये नंबर्स इस तरह से हैं, नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो सेम इसी पैटर्न में वो फॉलो हो जाएगा। जैसे फॉलो कैसे होगा इसी पैटर्न में, जल्दी से हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे 18/30, सिमिलर वे में 19/30, क्योंकि अगर बेस हमारा सेम होता है तो यही हम रूल फॉलो करते हैं। 30, 21/30, 22/30 एंड 23/30, 24/30। अब हमारी देखिए कितनी निकल गई, 1 2 3 4 5। सिंपल, हमें 5 ही चाहिए थी और 5 ही हमारे ये नंबर्स निकल चुके हैं। आगे अगर हम देखें तो वैसे तो हमें पता लग गया कि हमारी 5 जो नंबर्स हैं ये हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से है और फिनिश हमारा यहाँ से है, और बीच के जो नंबर्स निकले हैं 19 20, अगर मैं कहूँ तो ये हमारे क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं जो हमें निकालने थे क्वेश्चन में। यही हमारा आंसर है, तो हम यही लिख सकते हैं आंसर में। 5 रेशनल नंबर्स आर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इन तीनों ऑप्शंस में से हमें चेक करना है कि ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट हमारा नंबर कहता है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। लेट अस चेक कि क्या ये हमारा होल नंबर होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि होल नंबर होते क्या हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं और होल नंबर क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो 1 से स्टार्ट होके प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं वो हमारे होते हैं सभी नेचुरल नंबर्स। कहाँ से शुरू होते हैं, जो हमारे 1 से शुरू होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। और होल नंबर होते हैं जो हमारे इंक्लूसिव 0 होते हैं, जो 0 से शुरुआत करते हैं वो हमारे होल नंबर होते हैं। तो सिंपल सी बात है, इनका स्टेटमेंट ये है कि आपका जो नेचुरल नंबर है वो आपका होल नंबर भी होगा। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वो होल नंबर के अंदर ही आ रहा है, तो जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी है। अगर ये नेचुरल नंबर यहाँ होता और होल नंबर यहाँ होता तब ये स्टेटमेंट हमारा गलत होता, लेकिन अभी क्या है, यस दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ पर इसीलिए हम क्या लिख देंगे, ट्रू लिख देंगे। दूसरा स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब फ्रेंड्स हम नंबर लाइन को देख लेते हैं, इंटीजर क्या होता है। इंटीजर लाइन क्या होती है, प्लस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक हमारी इंटीजर लाइन होती है, जिसमें हमारे 0 भी होते हैं। अब इन्होंने क्या कहा है, होल नंबर जो होता है वो सारे इंटीजर होते हैं। बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि होल नंबर तो बस हमारे 0 से और प्लस इन्फिनिटी तक है, बस ये वाले पॉजिटिव नंबर्स हैं 0 से। नेगेटिव नंबर तो इंक्लूड ही नहीं है होल नंबर में, इसीलिए जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स होल नंबर में अवेलेबल नहीं होते हैं। थर्ड है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। जो सारे हमारे रेशनल नंबर होंगे वो होल नंबर होंगे, बिल्कुल भी नहीं। सेम देखिए वही क्वेश्चन है, रेशनल नंबर में भी हमारी क्या होते हैं, p/2 की फॉर्म में होते हैं। हमें पता है कंडीशंस क्या होती हैं। अब इन्होंने क्या कह दिया, सिर्फ होल नंबर की बात कर दी। अब मैं अगर बात करूं रेशनल नंबर की, तो माइनस में भी तो उसमें नंबर्स होते हैं, तो सेम प्रोसेस ये भी फॉलो हो सकता है, तो इसीलिए वो भी फॉल्स ही होगा। ओके फ्रेंड्स, होपफुली आपको एक्सरसाइज क्लियर हुई होगी। प्लीज सबको शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।